हम खड़े हैं टीकमगढ़ शहर के उपवन पार्क में। विधानसभा चुनाव 2023 सामान्य निर्वाचन में मात्र 13 दिन बचे हैं वोटिंग के लिए, और शहर की जनता से जानते हैं कि हमें शहर के विकास के लिए कैसा प्रत्याशी चाहिए, किस पार्टी की तरफ रुझान है। तो इसके लिए हम यहाँ के जो बुजुर्ग लोग हैं, युवा लोग हैं, मतदाता हैं, उनसे बात करेंगे कि हमें अपने क्षेत्र के विकास के लिए कैसा प्रत्याशी चाहिए। तो हमारे साथ हैं, बात कराते हैं हम आपसे। क्या नाम आपका? भगवान गिरी गोस्वामी। आप विधानसभा चुनाव हैं और 17 तारीख को मतदान होता है, तो आप क्या चाहते, कैसा प्रत्याशी होना चाहिए? वर्तमान में जो प्रत्याशी है उन्होंने अच्छे काम किए, उसी हिसाब को चाहते हैं, उन्हीं को चाहते हैं। उनको टिकट भी मिला है अपनी विधानसभा से, टीकमगढ़ से। तो जो वर्तमान में सरकार की योजनाएं अच्छी हैं क्या? बहुत अच्छी चल रही हैं। जो भी योजना है, जितनी भी वर्तमान योजनाएं लागू हैं, वे संतुष्टजनक हैं। तो उनने क्या वर्तमान में अच्छा किया जिससे आप उनको चुनना चाहते हैं? विधानसभा में जो मध्य प्रदेश शासन की कार्य प्रणाली योजनाएँ चली हैं, उनमें नल जल योजना शामिल है, और आयुष्मान कार्ड हैं, और ग्राम विकास है, स्कूल हैं, कॉलेज हैं, सड़क निर्माण है। ये सब अच्छे काम कर रहे हैं। योजना गरीब के हित में काम हो रहा है। तो आप इसी के पक्ष में? हम तो इसी के पक्ष में वोट देंगे। तो हमारे साथ और भी हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम आपका भाई? मेरा नाम इंद्रपुरी गोस्वामी है। कैसा उम्मीदवार चाहिए अपने विधानसभा चुनाव? बहुत बढ़िया उम्मीदवार हैं और बहुत बढ़िया काम किया है। आम जनता खुश है, सब जनता पूरी सारी खुश है। और फिर पार्टी को वोट दे रहे, पार्टी से मतलब नहीं, हमको मोदी जी से मतलब है। मोदी जी ने इतना देश को 5वें नंबर पर ले रखा है। जो विदेशों से यहाँ शासन कर चुके हैं, जो विदेशों में विदेश के लोग जो थे यहाँ पे अपने पास, ब्रिटिश सरकार जो शासन कर चुकी है, वो बहुत सलाम मार रहे हैं। यानी मोदी जी को सारे देशों में परिचित हो गए, देश का नाम हो गया। हम तो मोदी जी को वोट देना चाह रहे हैं। और प्रत्याशी बहुत बढ़िया है, प्रत्याशी बहुत काफ़ी अच्छा है। नहीं, देखा जा रहा है कि पिछले 18 साल से सरकार है भाजपा की, और जो टीकमगढ़ जिले की मुख्य समस्या है पेयजल, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, तो ये कितने परसेंट पूरी हुई? लोगों को रोजगार में आज भी लोग पलायन करते हैं। सब पलायन तो इसलिए करते हैं कि धंधा पानी करने के लिए हर जिले से आदमी जाता है। और यहाँ पे तो मेडिकल कॉलेज भी आ गई, और सारी बहुत समस्याएं की टीकमगढ़ में। इससे जनता बहुत खुश है उनसे, उन लोगों से, विधायक जी से। तो आपका रुझान क्या है, जो वर्तमान में है कि बदलाव का है? नहीं, बदलाव नहीं, हमको ये भाजपा सरकार चाहिए। हाँ, बहुत बढ़िया। हमारे साथ और भी हैं, इनसे हम बात करते हैं कि कैसी सरकार चाहिए और जो मुद्दे हैं वो कितने पूरे हुए हैं। मुद्दे तक पूरे हुए, शहर का विकास भी अच्छा किया है उन्होंने अपने 5 वर्ष में। और हम मोदी जी को वोट देना चाहेंगे। बीजेपी ने अच्छे कार्य किए हैं, विधायक जी के कार्य से भी हम संतुष्ट हैं। नहीं, जो मेन समस्या है यहाँ रोजगार की, शिक्षा, स्वास्थ्य की, तो इसमें आपको क्या लगता है? उन्होंने किया है, जो लाडली लक्ष्मी का भी किया है उन्होंने, अभी लाडली बहना वाला भी अच्छा कार्य किया है यहाँ पर जिले में। तो लगभग सभी काम अच्छे किए हैं उन्होंने। ठीक है, हमारे साथ और भी हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है? भोलाराम चढ़ार। आप कैसा उम्मीदवार चाहते हैं जो क्षेत्र का विकास करे, कैसा चाहते हैं आप? उम्मीदवार ऐसा चाहते जो क्षेत्र का विकास करे। और अभी तक जितने मोदी जी की वजह से सभी जगह काम अच्छे हो रहे हैं। मोदी ने जो काम किया है वो अभी तक किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किए हुए हैं, जो उन्होंने किए हैं। अभी तक कहीं विकास नहीं हुआ शहर का। पिछले 18.5 साल बीजेपी की सरकार रही और 13 साल तक नगर पालिका अध्यक्ष रहे। तो जो पेयजल की समस्या आज भी है, 3 दिन में नल आते हैं, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा, ग्रामीण आधे से ज़्यादा लोग पलायन करके दिल्ली में। तो सरकार को नहीं करना चाहिए कोई उद्योग खोले यहाँ? नहीं, ये तो ज़रूरी है। अभी तक किसी में ने मुद्दा ही नहीं उठाया कि कम से जिला में कहीं भी कोई उद्योग लगे जिसमें पढ़े लिखे लड़का फिर रहे, बेरोजगार। उनके एक सबसे बड़ी समस्या जो है कि बेरोजगार लड़का फिर रहे हैं पढ़े लिखे, उनके लिए कोई नौकरी वगैरह नहीं मिल रही है, न कोई व्यवस्था बना पा रहे हैं। अगर कोई कारखाना या किसी भी प्रकार खुल जाए तो लाखों आदमी और हजारों बच्चे उसमें हो सकते लग सकते हैं। बेचारे ओवर एज हो रहा है लड़का, पढ़ लिख के अच्छे ग्रेजुएशन हो करके, और उनको कोई रोजगार नहीं मिल रहा है। देखा जा रहा है कि लगातार 1 साल पानी गिरता, 3-4 साल सूखा रहता। तो कोई सिंचाई के बांध वगैरह बनाने की सरकार ने क्यों नहीं कोशिश की, जब लगातार सूखा पड़ रहा? लगातार सूखा पड़ा। अब बनाए हैं बड़ी बांध वगैरह बनाए हैं, अब थोड़ी बहुत चल रहा है, काम शुरू हो रहा है। तो इसमें शासन में बिलात काम किए हैं, बांध वगैरह बनाए हैं, जिससे बांध बनाया है, उससे अभी काम भी बहुत सिंचाई होने लगी है। अब जो केन बेतवा नदी का भी चल लिया है इसी शासन ने, तो वो भी उससे बहुत ज़्यादा, उससे भी सिंचाई चलेगी।
इसलिए बीजेपी शासन में अच्छे काम किए हैं और नेता वही होना चाहिए जो विकास कर सके शहर का और अपने देश का विकास कर सके। मोदी की सबसे बड़ी देन है जो कि वे काम हो रहे हैं। हमारे साथ और भी हैं, इनसे बात करते हैं। रिटायर्ड पर्सन हैं यादव जी, कैसी सरकार आप चाहते हैं? मैं सरकार ये चाहता हूँ कि जैसे हमारी भाजपा वर्तमान में है, बहुत अच्छी योजनाएं, हर चीज़ अच्छी है, इनका पालन सुनिश्चित कराया जाए तरीके से। जैसे कोई भी योजनाएं बहुत अच्छी लागू हों, जैसे मोदी जी के लिए कहा, मोदी जी को मैं चाहता हूँ, भारत का कितना उन्होंने नाम रोशन किया, कहीं भी जाते मोदी मोदी जी कहते हैं, फख्र होता अपने को देश में सब प्रधानमंत्री मिला। लेकिन जैसे मध्य प्रदेश है, कहीं भी है, जो योजनाएं लागू, लाडली बहना तो ठीक है, इसमें पैसे और अन्य नल जल योजना और भी कई योजनाएं, डेवलपमेंट बहुत अच्छा है, लेकिन उनका ज़मीनी स्तर पर उसका पालन होना चाहिए, डेवलप तरीके से होना चाहिए। मतलब जो है उस संग से उसी ढंग से होना चाहिए, ये नहीं कि मतलब रोड बन गया है लेकिन दूसरे में खड़ा गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये मेरा मानना है। बाकी बस सरकार अच्छी है, सब अच्छा है, योजनाएं इसकी बेहतर हैं, शानदार हैं। जो लंबे समय से देखी जाती है यहाँ पेयजल की समस्या है, सूखा पड़ने से, तालाब भी बहुत है, टीकमगढ़ जिले में सबसे ज़्यादा भारत के तालाब हैं, वो भी क्षतिग्रस्त हो रहे हैं धीरे धीरे। तो इसके लिए नहीं सरकार को कुछ करना चाहिए? नहीं, इनका रख रखाव करना चाहिए। अब वही तो मैंने आपसे कहा ना कि आप किसी भी जगह ले लो, चाहे बाजू में तालाब, इस पे लो, निश्चित आए होंगे इसके लिए सैंक्शन हुए पैसे, तो उसका रख रखाव क्यों नहीं? वही तो मैं कह रहा हूँ कि जो पैसे होता है उसका पालन सुनिश्चित होना चाहिए। कह रहे कोई हुआ है तो उसका पालन, जैसे इसी में कुछ ना कुछ तो वही होगा, तो उस पालन सुनिश्चित, मतलब जो अगर आया है तो वो निश्चित होना चाहिए, वो काम पूरा होना चाहिए, ये मेरा मतलब। अभी देखा जा रहा है कि युवाओं को जो सर्विस में हैं उनको पेंशन, पुरानी पेंशन बहाली की बात चल रही है, राजस्थान में सरकारों ने किया है, तो क्या लगता है आपको मध्य प्रदेश में सरकार को करना चाहिए? नहीं तो युवा कहाँ जाएंगे, उनका परिवार कहाँ जाएंगे? देखो, जहाँ तक मैं भी पेंशनर हूँ, ये बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन बिना जैसे अगर आज पेंशन नहीं होते, हो सकता है मैं कोई प्रॉब्लम होती, क्योंकि हर व्यक्ति का नौकरी करने का तरीका अलग होता है, ठीक है। मैं इसका बिल्कुल पक्षधर हूँ कि पेंशन होनी चाहिए, कि उस कम से कम सुरक्षा तो मिलती है उनको। नहीं, हम आज बैठे खड़े हैं आपके सामने, शान से खड़े हैं कि उनको पेंशन मिलती है, तो पेंशन हर व्यक्ति को होना चाहिए, सरकारी कर्मचारी पेंशन होना जरूरी है, उसको बहुत, इसका मैं बिल्कुल पक्षधर हूँ, मैं इसका वो करता हूँ, बिल्कुल होना चाहिए। हमारे साथ और एक बुजुर्ग हैं, इनसे बात करते हैं कि कैसा उम्मीदवार चाहिए वो मतदान करने की। नहीं, सरकार तो ठीक है, लेकिन जो चल रही है योजना चल रही है, लेकिन वो तरीका से लागू क्षेत्र में नहीं हो पा रही है। क्या समस्या आ रही? नहीं, समस्या कोई भी काम हो, चाहे खाद को ले लो, चाहे बीज को ले लो, केवल रिकॉर्ड पर चलती है। बाकी कोई भी सरकार हो, ये नहीं कि ये सरकार काम अच्छा किया सरकार ने, बीजेपी ने सरकार सबसे अच्छा किया, योजना बनाई, सड़क बनाई, बहुत अच्छा किया, स्वयं वहाँ पर लागू नहीं हो पाती ढंग से। कोई माने धरातल पे योजना नहीं दिखती जो कागजों में रहे? नहीं दिखती है ना। तो जैसे अभी नल जल योजना चल रही, सब रोड गांव में नहीं के जाने पड़ता, वहाँ गाड़ी में चल पा, खुद रोड जो सीसी बने थे खुदे नहीं, कोई चालू नहीं है वो योजना। तो कहीं ना कहीं लापरवाही है। लापरवाही है, बस सरकार अच्छी है, प्रशासन की लापरवाही के क्रियान्वयन ठीक से नहीं। अब जिसकी हो, प्रशासन की हो चाहे नेताओं की हो, जी भी हो, ये नहीं बता सकती। जिले में देखा जाता है कि लगातार सूखा पड़ता है और बीजेपी की सरकार है, 9 साल से अधिक केंद्र की सरकार को होगी, तो कोई पुख्ता व्यवस्था की है क्या इनने? सरकार तो चाहे कांग्रेस की रहे चाहे बीजेपी की, जो लागू है उसको करना चाहिए, बस इतना है, लागू करना चाहिए। आज हम भी माने 1 लाख रुपया लगा चुके हैं कुआं में, सूखा हो, आदमी का गए जाए तो मर जाए, पानी नहीं है, बिल्कुल नहीं है, तो सूखा खिलाना कुछ करना चाहिए किसान के लिए। जल स्तर बढ़ने के लिए नहीं, बिल्कुल कोई आसान परेशानी हो रही, परेशानी हो हाँ, खनाज हो रहा जी हो रहा है, इसलिए हमारे। रही। इस बार आपका क्या रुझान है, बदलाव की तरफ है रुझान के? नहीं, अभी तो मैं जी इस बात को कुछ नहीं कह सकती। कुछ नहीं कह सकते। हमारे साथ और एक बुजुर्ग हैं, इनसे हम बात करते हैं कि कैसी सरकार चाहते हैं। रिटायर्ड बाबू पूरन लाल यादव रिटायर्ड बाबू हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकार और हमारे वर्तमान विधायक जो शासन की नीति के अनुसार चल रहे हैं, और मैं चाहता हूं कि इसी प्रकार से ये फिर से दोहराया जाए, और इससे हमारे शहर का विकास हुआ है और देश का विकास हुआ है और प्रांत का विकास हुआ है इस सरकार से, यही मेरा कहना है। सर, जिले में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है, पानी की कमी के कारण हजारों की संख्या में लोग पलायन का घनत्व बढ़ा है, तो वो तो बेरोजगारी बढ़ेगी। अब सबको नौकरी मिलना तो असंभव है, लेकिन कर रही सरकार जितना बन सके दे रही है नौकरी। अभी जैसे मध्य प्रदेश सरकार ने पुरानी पेंशन बहाली का नहीं किया, तो आपको क्या लगता है? करना चाहिए, ये शासन को इस पर तो ध्यान देना चाहिए, ये वो अच्छा काम है, बुरों के लिए सहारा है,
तो ये तो बहुत अच्छा है, इसको तो शासन को स्वीकार कर लेना चाहिए। तो इस बार किस तरफ रुझान लग रहा है? भाई जो वर्तमान सरकार है जो है उसी तरफ है, जो वर्तमान विधायक हैं अच्छे हैं, उसमें कोई वो नहीं। हमारे साथ और एक बहन से हम बात करते हैं कि कैसी सरकार चुनना चाहते हैं आप? भाजपा की सरकार चाहना चाहिए। जैसे कि ये काम हो रहा है वो काम बहुत बढ़िया हो रहा है, और कांग्रेस वाले 15 महीना से एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं। वे कहती मैडम नहीं है, वो है नहीं है, कोई सुनाई नहीं होती है। तो जो सरकार की योजना है उनका क्रियान्वयन ठीक से नहीं हो रहा। सर जो भाजपा की सरकार में तो काम होता था, अच्छा काम होता था। अभी कुछ काम नहीं हो रहा है। और जो शिवराज सिंह ने लाली बहना के लाने देखो 1250 रुपये कर दिए, वो महिला पूरी खुश है। अब नई योजना आ रही हैं, वो मिलेगा तो आदमी खुश होंगे। हमारे साथ एक युवा मतदाता है, इनसे बात करते हैं कि कैसी सरकार चाहते हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम अमर अहरवार है और मैं अभी BA फाइनल चल रही है मेरी। और मैं एक ऐसी सरकार चाहता हूँ जो देश को विकसित बनाने की प्रयास करे। मतलब ऐसी सरकार जो युवा को रोजगार भी दे, साथ ही कुछ उनका स्किल डेवलपमेंट भी करवाए। जैसे कि हर व्यक्ति को सरकारी नौकरी तो कोई दे नहीं सकता, कोई सरकार भी नहीं, तो उनको ऐसी प्रयास करना चाहिए जिससे युवा खुद सक्षम हो सके और देश के हर युवा सक्षम हो सके। तो आप अभी वर्तमान में किसको चुनना चाहते हैं? जी, हमारे वर्तमान में जो प्रत्याशी हैं, क्षेत्रीय प्रत्याशी हैं, उनसे मैं संतुष्ट नहीं हूँ। जो हमारे BJP के हैं, कांग्रेस के हैं, मैं उन दोनों से संतुष्ट नहीं हूँ, इसलिए मैं नोटा पे वोट देगा इस बार। युवा मतदाता हैं जो पहली बार वोट करेंगे, तो इनसे जानना चाहेंगे कि आप कैसा प्रत्याशी चाहते हैं। क्या नाम आपका? आनंद यादव। आप पहली बार वोट करेंगे तो कैसा उम्मीदवार चाहिए आपको? हमको ये उम्मीदवार चाहिए जो अपने टीकमगढ़ ज़िले का विकास अच्छा बनाए रखें, और जो अपने उसमें बेरोजगारी है सबसे ज़्यादा, उसको रोजगार बनाएं और शिक्षा में भी सुधार लाएं। अभी देखा गया कि शिक्षा का रिजल्ट सबसे पीछे आया है। मध्य प्रदेश में टीकमगढ़ का रिजल्ट जो बोर्ड में आया है वो 52-53 नंबर पे आया है। तो क्या सुधार होना चाहिए इसमें? उसमें कम से कम थोड़ा बहुत तो सुधार होना ही चाहिए। जैसे 53 पे आया तो कम से कम जो बच्चों का रिजल्ट ख़राब हुआ है उसको सुधार करें। जैसे किसी में गलती हुई है तो उसकी गलती का भी सुधार करवाएं। और जो टीचर वगैरह जो पढ़ाने का है उसमें कोई सुधार होना चाहिए क्या? टीचर में भी सुधार होना चाहिए। वो आते हैं टाइम से नहीं आते हैं, कभी बच्चे बैठे रहते हैं, उनको भी तो कुछ रहना चाहिए कि जैसे घर से आए पढ़ने के लिए, बोले मम्मी पापा हम पढ़ने जा रहे हैं। अब बच्चे क्या करें जब टीचर ही नहीं पढ़ा रहे तो बच्चे क्या करें? तो समस्या है। हाँ, यही समस्या है। इसी वजह से इसीलिए कोई भी प्रत्याशी बने उसमें केवल बेरोजगारी भी ज़्यादा है तो उसमें रोजगार भी दिलाएं और शिक्षा में भी सुधार। हमारे साथ एक और युवा है, इनसे बात करते हैं। क्या नाम आपका? धर्मेंद्र सिंह शेखावत नाम है। कैसा उम्मीदवार होना चाहिए? उम्मीदवार चाहे किसी की भी सरकार हो पर विकसित हो और शहर के लिए कुछ सोचे, ये है। और जो यहाँ का वातावरण और देखा जाए सरकार के माहौल के हिसाब से तो अभी तक बता नहीं सकते कि किसकी सरकार बनेगी। लेकिन क्षेत्र के विकास के बारे में विकास के मामले में पीछे है अभी आपका टीकमगढ़। कैसी सरकार चाहते हैं आप? सरकार किसी की भी हो, विकास के बारे में सोचे कुछ, चाहे कांग्रेस हो चाहे BJP हो, पर विकास डेवलप होना चाहिए यहाँ पे टीकमगढ़ में। ये कुछ युवा महिला मतदाता इनसे बात करते हैं कि क्या व्यवस्था है। क्या नाम आपका और कैसी सरकार चाहती हैं आप? सर, हमारा नाम ज्योति है और हम सरकार ऐसी चाहते हैं जिसमें महिलाओं को सम्मान मिले और शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति होनी चाहिए। क्योंकि कुछ लड़कियों को मतलब गाँव में ऐसा है कि स्कूल दूर होने के कारण उनकी पढ़ाई रुक गई है, और यही चाहते हैं बस सम्मान मिलना चाहिए लड़कियों को भी, और उनकी है ना सुरक्षा का जो है व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि पढ़ने लिखने क्या नाम आप? तो प्रॉब्लम। प्रीति राही। कैसी आप सरकार चाहती हैं? हम यही चाहते हैं कि महिलाओं का सम्मान होना चाहिए, शिक्षा अच्छी होनी चाहिए, और कहीं पे भी जाएं तो हर चीज़ की व्यवस्था होनी चाहिए, कहीं छेड़छाड़ ना हो। और जो मामा कर रहे हैं अभी के मतलब महिलाओं को 1000 रुपया दे रहे हैं तो उससे भी काफ़ी हेल्प हो जाती है। तो ऐसी सरकार चाहते हैं कि मतलब आगे चल के महिला को कोई समस्या ना हो। हमारे साथ और भी है, इनसे बात करते हैं। क्या नाम आपका? कैसी? अनीता अहरवार। हमारा जी है कि
सब कोई भी परेशानी नहीं हो ना क्षेत्र में, और हम ये चाहते हैं कोई भी परेशानी नहीं हो, और हर स्कूल कॉलेज में हर सुविधा होनी चाहिए, नारी को कोई भी परेशानी नहीं होना चाहिए। रोजगार के क्या साधन होने चाहिए, कुछ कर रही सरकार? हाँ कर रही ना जी, है ना शिवराज सिंह चौहान मामा है ना, जो अभी जे वो लाडली बहना के 1000 रुपये डालते हैं, उससे भी बहुत सारे उनका वो हो रहा है, हेल्प हो रही है, पढ़ाई में भी हेल्प हो रही है और वैसे भी हो रही है आर्थिक स्थिति में। तो हमारे साथ कुछ हैं, क्या नाम भाई आपका? नमस्कार, पुष्पेंद्र कारपेंटर। क्या आप क्या चाहते, कैसी सरकार होनी चाहिए? सर सरकार देखो, सरकार कोई भी हो, पूर्ण सरकार तो कोई नहीं होती, कुछ कमियां और कुछ अच्छाइयां सभी में होती हैं, बट ये कि सरकार कोई भी हो, जनता को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए और योजनाएं अच्छी होनी चाहिए, रोजगार के साधन होने चाहिए, और उसके अलावा हमारा हिंदू धर्म भी सुरक्षित होना चाहिए ताकि इन फ्यूचर कोई हिंदू धर्म पे कोई आँच ना आए। आप कोई बदलाव चाहते कि सही सरकार? नहीं, मैं कोई बदलाव नहीं चाहता, और मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कौन सी देखो, सरकारें सभी ठीक होती हैं, कमियां सब में होती हैं, वो कोई भी सरकार हो, परफेक्ट कोई भी नहीं है, लेकिन ये है कि जो भी सरकार आए उसका बस मैं यही चाहता हूँ कि वो अपनी, जैसे एक राजा अपनी प्रजा का जैसे अच्छे से ध्यान रखता है, वैसे ही वो ध्यान रखे, बेरोजगारी ना हो और सबको मतलब इतना तो मिले कम से कम घर परिवार चलाने के हिसाब से, बेरोजगारी को नियंत्रण करना चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए और हमारा देश सुरक्षित रहना चाहिए, बस यही है। लंबे समय से देखा जा रहा है कि यहाँ बेरोजगारी की समस्या ज़्यादा है, लोग पलायन करते, सूखा पड़ता है, तो वर्तमान में 18 साल से बीजेपी की सरकार है, तो क्या लगता है उनको कोई व्यवस्था करनी चाहिए? नहीं, देखो वर्तमान की सरकार व्यवस्थाएं कर रही है, जो उनके उसमें हैं वो योजनाएं चला रही है बेरोजगारी हटाने के लिए, और रोजगार भी दे रही है, लेकिन पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो व्यक्तियों को नौकरियों के अलावा अपने खुद के व्यवसाय भी शुरू करने का एक वो, उसके लिए सरकार चला रही है योजनाएं, सब्सिडी दे रही है, लोन की व्यवस्थाएं कर रही है, तो थोड़ा सा हमें भी जागरूक होने की ज़रूरत है, जो मतलब पब्लिक है उसको भी जागरूक होने की ज़रूरत है। क्या देखो, जब तक हम सरकार का सपोर्ट नहीं करेंगे सरकार कुछ नहीं कर पाएगी, वो कोई भी योजनाएं चलाए, तो उसके साथ साथ हमारी जिम्मेदारी है कि हमें अपने बच्चों को शिक्षित करना चाहिए, उनको अच्छी एजुकेशन देना चाहिए ताकि उनको रोज़गार मिल सके और वो अपना कोई स्वयं का काम भी अच्छे तरीके से कर सकें। मेरा कहना ये तो नहीं। तो यहाँ के लोगों का कहना है कि सरकार ऐसी होनी चाहिए जो सभी वर्गों का सोच के उनको फ़ायदा पहुँचाए, योजना का क्रियान्वयन ठीक से हो, लेकिन कुछ लोगों ने शिकायत की है कि जो सरकार की वर्तमान योजनाएं चल रही हैं उनका धरातल पर ग्राउंड जीरो पर ठीक से क्रियान्वयन नहीं हो रहा है, उससे उन लोगों को लाभ नहीं मिल रहा है। अब ये देखना है कि आगामी 17 नवंबर को जनता किसके पक्ष में वोट करती है, ये आने वाले 3 दिसंबर को पता लगेगा। टीकमगढ़ से MP तक के लिए सुधीर कुमार जैन।